देख रहे हैं आप। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की प्रमुख खबरों की ओर। पहली खबर सोनभद्र से है। विंडमनगंज थाना क्षेत्र के मूडी सिमर गांव में अशोक राम 35 वर्षीय ने पारिवारिक कलह के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है 2-3 दिनों से पत्नी सुनीता देवी से मोटरसाइकिल को लेकर विवाद चल रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से गाँव में और परिजनों में शोक का माहौल है। रामपुर बकोनिया थाना क्षेत्र के करीद्वार गांव में बुधवार शाम चीम मनवलवा बांधी में नहाते समय 7 वर्षीय अंशिका और 6 वर्षीय प्रियंका की डूबने से मौत हो गई। दोनों बहनें ननिहाल आई थीं। हादसे में गांव में सन्नाटा और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना क्षेत्र रामपुर बरकोनिया में ग्राम करौंदिया में 2 सगी बहनें प्रियंका और अंशिका, जिनकी उम्र 6 साल और 7 साल है, खेलते समय तालाब में डूब जाने के कारण मृत्यु हो गई है। दोनों बच्चियों के शव को पीएम हाउस रवाना कर दिया गया है। मौके पे कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कुंडल छीनने वाले बदमाश मुठभेड़ में घायल हालत में गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस टीम ने पेरीफील्ड अंडरपास पर चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध को रोका जो भागने में लगे। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए भेज दिया गया है। रात्रि के समय ईस्टर्न पेरिफेरल अंडरपास पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के बीच में दुहाई से 2 बाइक सवार व्यक्ति नजर आए, जिन्हें पुलिस पार्टी द्वारा रुकने का इशारा किया गया, परंतु पुलिस के इशारे पर न रुकते हुए उन्होंने अपनी बाइक को तेजी से कन्नौजा रोड की तरफ मोड़ लिया एवं भागने का प्रयास करने लग गए। इसी बीच उनकी मोटरसाइकिल फिसल के गिर गई, जिस पर पुलिस टीम उनके पास गई और स्वयं को पुलिस पार्टी द्वारा घिरते हुए देखकर उन्होंने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ हुई जवाबी फायरिंग में जिस व्यक्ति ने फायरिंग की थी उसके पैर में गोली लग गई, परंतु दूसरा व्यक्ति मौके से भाग गया, जिसकी तलाश जारी है। घायल अभियुक्त ने अपना नाम उमर पुत्र शाहिद निवासी कल्लूगढ़ी थाना मसूरी बताया। उसने ये भी बताया कि दिनांक 2 जुलाई 2025 को कुंडल छीनने की जो घटना हुई थी थाना क्षेत्र मुरादनगर में, उसमें वह सम्मिलित था एवं उसके पिता शाहिद और ये स्वयं मिलकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उमर पर आबकारी अधिनियम के मुकदमे भी पंजीकृत हैं। मौके से एक अवैध 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस एवं प्लैटिनम मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल ले। फिरोजाबाद के थाना उत्तर पुलिस की चेकिंग के दौरान सासी गैंग के 2 बदमाश आतिश और बाबू मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 42,000 रुपए नगद, बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया है। दोनों बदमाश मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के निवासी हैं। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार जुटी है। ये 27/6/2025 को उत्तर थाना क्षेत्र में मसना नगर SBI ब्रांच के पास एक घटना हुई थी, जिसमें ये गजेंद्र सिंह है, थाना दक्षिण क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये अपना पेंशन का पैसा निकालकर अपनी बाइक की डिक्की में रखते थे और 3 चोरों बदमाशों ने इनका पैसा चोरी करके फरार हो गए थे। इसमें CCTV कैमरे चेक किए गए, जांच पड़ताल की गई। कुल 3 व्यक्तियों का नाम इसमें प्रकाश में आया। बाबू, आतिश, ये राजगढ़ जिला MP मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरा बाबी, ये अशोकगढ़ और मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इन तीनों की उत्तर पुलिस तलाश कर रही थी, खोजबीन कर रही थी, इनकी यहाँ दबिशें हो रही थी। आज सूचना ये मिली कि इसमें से 2 अपराधी बाबू और आतिश एक क्षेत्र में ही, यही उत्तर थाना क्षेत्र में ही पुलिस उपाय घूम रहे हैं और किसी अन्य चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पे यहाँ चौधरी अंडरपास पे उत्तर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी और तभी सामने से ये बाइक पे बाबू और आतिश आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ये अपनी बाइक मोड़कर भागने लगे और हड़बड़ाहट में गिर गए। पुलिस से गिरता देख इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने भी इनके ऊपर फायरिंग की है, जिससे इन दोनों के पैरों में गोली लगी है। तत्काल इनको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में पुलिस अवरक्षा में भेजा गया है, जहां पुलिस अवरक्षा में इनका इलाज चल रहा है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है, जो चोरी के 42,150 रुपये वो बरामद हुए हैं। जो बाइक इन्होंने घटना में प्रयुक्त की थी, जो बिना नंबर की है, वो बाइक बरामद हुई है। इसके अलावा 2 अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।
ये तीनों अंतर्राज्यीय सासी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। यह लगातार क्षेत्र में शादी ब्याह और अन्य बैंक के आसपास यहाँ चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनके विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक अभियोग विभिन्न थानाओं में पंजीकृत हैं। फिलहाल इन दोनों का हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करा रहे हैं, बाबू और आतिश का। इसका एक साथी अभी भी फरार है, जिसको जल्द ही हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। 2 टीमों का गठन इसे गिरफ्तारी के लिए किया गया है। इसमें सीतापुर जिला अस्पताल के पास सड़क किनारे खड़ी बुलेरो में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला, जिससे हड़कंप मच गया। मृतक के शरीर पर गहरी चोटों के निशान मिले। वह महुली क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सदरपुर थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया। यहां परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। बच्चे के साथ घर वाले जो आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? थाना क्षेत्र सदरपुर के जहांगीराबाद कस्बे के अंतर्गत एक 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। इसमें परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। जिस पे आरोप लगाया गया है वो इनकी दुकान के पड़ोस में ही रहने वाला एक युवक है। आरोपित युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित बालिका का मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ के आलमबाग के गढ़ी कन्हौरा गांव में दामाद जगदीप ने एक पारिवारिक विवाद के बाद अपने सास ससुर की चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी। पत्नी पूनम 2 महीने से मायके में रह रही थी। बीते बुधवार रात उसे लेने आया जगदीप, लेकिन कहासुनी के बाद ससुर अनंत राम और सास आशा पर हमला कर दिया। दोनों की मौत हो गई है। मोहल्ले वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। थाना आलमबाग की गढ़ी कन्हौरा चौकी पर ये सूचना प्राप्त हुई कि इस चौकी क्षेत्र के रहने वाले 2 लोग आनंद राम और आशा देवी की उनके दामाद जगदीप ने चाकू मार करके हत्या कर दी है। जो अभियुक्त है उसकी बीवी पूनम वो अपने मायके में आकर के रहने लगी थी। पति पत्नी के बीच कुछ दुराव था, इस वजह से अप्रैल से यहाँ रह रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर के आज शाम को अभियुक्त जगदीप अपने ससुराल आया और यहाँ पर जब दोनों के बीच में बात होने लगी तो बातें आगे बढ़ गई। तो उसने अपने बैग में जो अपने साथ में छुरा लेकर के आया था उससे अपने ससुर अनंत राम और अपनी सास आशा देवी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो दोनों घायल हो गए और जब उनको अस्पताल भेजा गया तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो मृतक हैं उनकी बेटी पूनम से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त को पब्लिक की सहायता से पकड़ लिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रश्न। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के सोनवानी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अमय लाल गौड़ पुत्र राम विचारे गौड़ की मौत हो गई है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ओबरा सी कंपनी में 3 माह से वेतन न मिलने पर संविदा मजदूरों ने गांधी मैदान में धरना शुरू कर दिया। मजदूरों का आरोप है कि ठेके पर काम करा रही 5 कंपनियों ने मजदूरी रोक दी है, जिससे राशन और बच्चों की पढ़ाई में परेशानी हो रही है। अधिकारी मजदूरों को समझाने में जुटे हुए हैं। वहीं मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। प्रयागराज के चाका ब्लॉक के बोंगी गांव में 11 वर्षों से मुख्य सड़क न बनने से नाराज ग्रामीणों ने कीचड़ और जलभराव से परेशान होकर रास्ते को बांस बल्लियों से बंद कर दिया। सड़क को लेकर पीडब्ल्यूडी और जिला पंचायत अधिकारी का विवाद है। शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि सड़क न बनने पर 2026 के पंचायती चुनाव को बहिष्कार कर देंगे। गंगा घाट क्षेत्र के सांभर खेड़ा गांव की 21 वर्षीय लक्ष्मी की शादी की पहली सालगिरह मातम में तब्दील हो गई है। जी हां, जिला अस्पताल में डिलीवरी के कुछ घंटे बाद उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से मौत हुई है। साथ ही इलाज के दौरान पैसों की मांग का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। बच्चा स्वस्थ है। हमारी बहू बढ़ती थी, हमारे बहू को कोई हाथ नहीं लगाती रहे। खूब कहते रहे रात भर हमें को भगाया। बार बार आ जाती हो, सोने नहीं देती हो। तो हमारी बहू बहुत दिक्कत में है। हम पैसा दे रहे हैं, हमारी बहू के हाथ लगाओ।
हम बहुत बिटिया हो हाथ लगाओ हमारी बहू के। हमारी बहू बहुत दिक्कत में है। बहुत जब हाथ लगाए सभी को पैसा दिया, कोई 500 दिया, कोई 1000 लिया, सभी को दिया, 4-5 चाहिए। तब हमारी बहू को हाथ लगाया। हमारी बहू अच्छी तरीके से नॉर्मल बच्चा पैदा किया। 2:30 बजे हमारी बहू के बच्चा पैदा हुआ। फिर उसके बाद में खटिया पर वही खटिया पर दवा खवाई गई, बिस्कुट खवाई गए, चाय पिलाई गई। उसके बाद में जब छुट्टी भई तो हमारी दूसरी खटिया पर भेजे। मैं खटिया पर गई खड़खड़िया से गई तो खड़खड़िया वाले से हम बोलन कि भैया ये हमारा मरीज थोड़ा दर्द हो रहा है, बता रहे तो इसका कोई इलाज करवा दो, कोई डॉक्टर बुला दो। और टिकिया को लिखवा दो। तुम्हें डॉक्टर बुलवा के ना 3 सूजी पिलवा दिया, हमारा मरीज तुरंत खून फेंक दिया। ऐसा गलत कभी न करना चाहिए। अगर दिक्कत होती तो हमको दबा देते, हम कहीं लेकर भाग जाते। पैसा कौन लोग मांग रहे थे? नर्स लोग जिनने हाथ लगाती, जिनकी सफेद पहनती हैं, जिन सफेद पहनती हैं। कितना पैसा? कोई 500 लिया, कोई 1000 लिया। 500 दे रहे तो इतने में कुछ नहीं होगा। तब ऐसा सबको दिया 5-5, 6-6 ठहरा। कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई का बताए, सभी की सलाह हो तो ऐसा करो भैया। कार्रवाई क्या चाहती हो? हमें पूरी बच्चा ठीक है, वो बच्चा हम क्या करेंगे? हमारी बच्चे हम कैसे पालेंगे जो हमारी बेटी नहीं है? क्या नाम है? संदीप। संदीप जी, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि 2:30 बजे रात में डिलीवरी हुई थी। उसके पहले कोई दिक्कत नहीं थी, हंसते खेलते आई थी। और जब वहाँ से खटिया उधर बगल में की, हमको तो रात भर जाने नहीं दिया। लेडीज लोग को जाने दिया। हम जितनी बार जाने की कोशिश की, हमको नहीं जाने दिया, मना कर दिया कि कहने लगे तुम बाहर रहो, तुम नहीं जाओगे वहाँ। उसके बाद बच्चा 2:30 बजे रात को हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी, सब नॉर्मल था। बाद में जब बगल वाले कमरे में रेफ़र किया, वहाँ दर्द हुई, बस 2 इंजेक्शन लगाए, 2 इंजेक्शन 3 इंजेक्शन लगाए हमारे सामने, हमको कहीं नहीं जाने दिया। 2 लगाए या 3 लगाए हमको नहीं पता, इन लेडीज़ के सामने लगाए। उसके बाद हम गए, फिर ज़बरदस्ती गए तो वहाँ देखा पलट के तो मुँह से हल्का हल्का फेना आया, फिर ब्लड आया। डॉक्टर को बुला लाया तुरंत। डॉक्टर ने देखा नहीं लगे, सबको भगा दिया। पहले सब लोग बाहर चलो, सब लोग बाहर चलो। जब सब लोग बाहर चले गए तो बगल में ICU में ले गए। बाद में फिर हमको अंगूठा उनका लगवाया। बाद में मेन डॉक्टर हमसे बता रही हैं कि इनके अंदर शरीर में कुछ नहीं रह गया, जहाँ इच्छा हो वहाँ ले जा सकते हो। अब बताइए, जब उसके अंदर वगैरह भी लिया था क्या? पैसा वगैरह हमसे नहीं लिया, घर से लेडीज़ों से लिया है, हमसे नहीं लिया। हमको जाने ही नहीं दिया रात भर। जब उसमें कुछ बचा नहीं तब हमसे बोल रहे हैं कि इनको जहाँ इच्छा हो वहाँ ले जा सकते हो। जब उसमें कुछ नहीं बचा तो हम कहाँ ले जाएं? तो हमें जो है कार्रवाई होनी चाहिए कि जो हमारे क्या चाहते हैं? कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमारा बच्चा है, हमारा इतना छोटा बच्चा। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के डांडिया भगत गांव में इस्लाम बख्श ने दबंगों पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। हमले में उसके भाई और मां को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और कार्रवाई मैं 8 दिन हो गए। नगर कोतवाली क्षेत्र में जिला अस्पताल के पास सड़क किनारे खड़ी बुलेरो में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में मिला, जिससे हड़कंप मच गया है। वह क्षेत्र महोली का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। मेरठ में शादी.com पर युवती से दोस्ती के बाद मेरठ के कपड़ा व्यापारी शिवम मित्तल से फॉरेन ट्रेडिंग के नाम पर 44 लाख की ठगी हुई है। कितने लाख की है? लगभग मुनाफा लगा के 1 करोड़ कुछ। आपका इंटरेस्ट लगा के टोटल पैसे कितने बैठ रहे हैं? 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास की हमें राशि बताई गई है। और जिसमें 50 लाख रुपए करीब हमारे चले गए हैं और 20 लाख रुपए और मांग रहे हैं वो। अभी आपका शिवम मित्तल भैया, आपसे इतनी मोटी ठगी हुई है, किस तरीके से हुई है, कैसे आपने पैसे डाले? देखिए लिंक
उसके द्वारा उन्होंने लालच दिया कि आपको ऐसे ऐसे पैसे बढ़ा देंगे आपको ट्रेडिंग के माध्यम से। मैं पैसे डालता चला गया। उसके बाद मैंने पैसे निकालने की कोशिश करी, मैंने अपने विड्रॉ की तो निकले नहीं। कुल कितने की चली हुई है? 1,20,00,000। कौन से थाने क्षेत्र का मामला? सिविल लाइन। अधिकारी से मिले अंदर क्या मिला? फिलहाल टीम लगा दी है। टीम लगा दी। कितने रुपए आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे जमा किए थे? 45 लाख। इतनी मोटी रकम आपने यहाँ जमा कर दी है, आपको बदले में कुछ नहीं मिला। 50 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे जमा कर दिए, क्यों किया आपने फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट? हाँ कर दिया मैंने, कर दिया। लालच सेक्टर में आ गए जी। किसी लिंक के माध्यम से आप ट्रेडिंग में जुड़े थे? कैसे जुड़े थे? लिंक के माध्यम से जुड़ा था। लिंक से कोई लिंक आया था, वो उन्होंने कह दिया ऐसे ट्रेडिंग करोगे तो ऐसे था पैसे पहले। लखीमपुर खीरी के थाना फरहान के अगर बुजुर्ग गांव में ताजिया की छठी पर युवकों ने नंगी तलवारों और धारदार हथियारों के साथ जुलूस निकाला। मौके पर पुलिस मौजूद रही, लेकिन हथियारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम योगी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे पहले ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ है। सवाल उठ रहा है कि कहीं सौहार्द बिगाड़ने की साजिश तो नहीं चल रही है। ललितपुर के ग्राम रजवाड़ा में गुरुवार सुबह एक वृद्ध का शव खदान में उतराता मिला, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान रमेश राठौर के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरदोई पिहानी नगर के छीपी टोला प्राथमिक विद्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग उखाड़ने के मामले में भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष सभासद प्रतिनिधि अरुण गुप्ता पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीएसए विजय प्रताप सिंह के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी प्रियंका सिंह ने कार्रवाई की। साथ ही गैर हाजिरी और अन्य लापरवाही के चलते प्रधानाचार्य राजीव कुमार त्रिपाठी को निलंबित भी कर दिया गया है। अब सवाल श्रीमान जी इस बात का है कि यहाँ जो ईंट लगी थी अभी पहली बार तो 4-5 साल पहले ही पिहानी ब्लॉक में छिपी टोला एक विद्यालय है, परिषदीय विद्यालय है। यहाँ शिकायत प्राप्त हुई थी कि इंटरलॉकिंग जो ग्राउंड में कराया गया था उसको किसी के द्वारा निकलवा लिया गया है। इसी संबंध में मैं यहाँ जांच में आया हूँ। जानकारी ये मिल रही है कि अरुण गुप्ता यहाँ के सभासद के अपने को प्रतिनिधि उठाते हैं, उनके द्वारा ईंटें निकलवाई गई हैं। उनसे हमारी बात भी हुई है, लेकिन इस विषय में किसी को विभागीय अधिकारी या किसी को जानकारी नहीं थी कि ये क्यों और कब निकलवाई गई है। जो भी इसमें संदिग्ध होगा या दोषी होगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्लस विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर के राट कोतवाली क्षेत्र के मौधार डैम में पिकनिक मनाने गए लैब टेक्नीशियन रोहित पाठक की डूबने से मौत हो गई है। मृतक राट नगर के जेएस कान्हा अस्पताल में कार्यरत था। भाई ने प्राइवेट डॉक्टर और साथियों पर साजिश और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस और ग्रामीणों ने रात भर तलाश की, लेकिन शव अब तक नहीं मिल पाया है। लेके किसी भी प्रकार जैसे भी हुआ हो उन्होंने मैनेज कर लिया उसको। आज ये लोग सब लेके आए तो यहाँ पे कपड़े भी गीले हैं साहब। यहाँ पे कोई इसी गांव का लड़का देखता गया कि शांत रहो शांत रहो, यहाँ पे डूबे के मार दिया इन लोगों को। ये 2 लड़के इनको पकड़ लिया है, वो पुलिस वाले डॉक्टर को पुलिस लेके चली गई। देखो हाँ देखो सुन लो भाई सुन लो, आपका जो मुकदमा अरे लोग तो यहाँ बता दिया है शांत रहो। शांत बातें हो रही लोग समझ लेने भाई, अगर ये है तो हम मर्डर का मुकदमा लिखा है, बिल्कुल साधों में होगा। बिल्कुल भाई आप अगर निर्णय करेंगे नहीं हम नहीं करेंगे, आपको निर्णय करना है साहब। तो हम वही बोल रहे हैं ना कि आपकी जो एप्लीकेशन देंगे उसमें मुकदमा लिखा है, उसमें पकड़ के उनको जेल में इनको साहब अपने अंडर में लीजिए। आज शाम लगभग 6:30 बजे TRB 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग मौदाहा डैम पर भ्रमण हेतु गए थे और उनमें से एक रोहित पाठक निवासी अकौना थाना राज, इनकी डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर उनको खोजने के यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। और मुहर्रम को लेकर उतरौला में प्रशासन सतर्क। डीएम पवन कुमार अग्रवाल और एसपी विकास कुमार ने कोतवाली क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था का संदेश दिया।
चौपन विकासखंड के ग्राम पंचायत जुगैल के टोला जोरबा में 2 महीने से ट्रांसफार्मर खराब होने से 25 घरों में बिजली नहीं है। ग्रामीणों की कई शिकायतों के बावजूद बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर नहीं बदला। बरसात में अंधेरे से जहरीले जानवर का खतरा लगातार बना हुआ है। समाज सेवी नवाज शरीफ ने जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। विभाग होश में आओ, आदिवासियों का शोषण बंद करो, आदिवासियों का शोषण बंद करो, गरीबों का शोषण बंद करो। आपका परिचय? युवा समाज सेवी ग्राम जुगैल, खास नाम नवाज शरीफ। क्या समस्या को लेकर आपने प्रदर्शन किए हैं? समस्या ऐसे देखा जाए तो निरंतर ग्राम पंचायत जुगैल में अभी तक तो कई ऐसे टोले पड़े हैं, कई ऐसे घर पड़े हैं, कई ऐसे पूर्वे मोहल्ले पड़े हैं कि जहां तक अभी लाइट गई हुई है। और रह गई बात ये विरोध प्रदर्शन की, तो 1.5 से 2 महीना लगभग हो गया ये ट्रांसफार्मर जले हुए जोरबा खास में, जो कि सरकारी कोटे के गले के बगल में ये ट्रांसफार्मर है। और 20 से 30 घर इस ट्रांसफार्मर से कनेक्शन धारी हैं लोग। और अभी तक ये बात लाइनमैन को पहुंचाया गया और जेई तक बोला गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई। काफ़ी इससे दिक्कत हो रहा है। रात बिरात कैसे लोग ग्रामीण लोग करते हैं? किसी के पास टार्च है, चार्जिंग लाइट है, कहीं ना कहीं सोलर लाइट है, उससे काम चला ले रहे हैं, नहीं तो मोमबत्ती से काम चला रहे हैं। कई घर तो डीजल से और डिबरी बना के अपना काम चला ले रहे हैं। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि इस पे बिजली विभाग के जो भी उच्च अधिकारी हों, ये बात उनके संज्ञान में जाए और इस पे जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो। विकासखंड रॉबर्ट्सगंज के सेहुआ गांव में जर्जर लिंक रोड से हजारों ग्रामीण परेशान हैं। कीचड़ भरे रास्ते से स्कूली बच्चों और मरीजों को भारी दिक्कत होती है। एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। महिलाएं 4 से 5 किलोमीटर घूमकर बाजार जाती हैं। खराब सड़क से तंग आकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि जल्द मरम्मत ना हुई तो जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। प्रशासन, योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार सर। क्या मामला है? रोड जो खराब है, आप लोग परेशान किए हैं सर। इसलिए हम लोग किए हैं कि रोड बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, कचरा हो जाता है और ठेंगों पर पानी लग जाता है उसमें, और जाना होता तो चप्पल बच्चे निकाल कर हाथ में लेके जाते हैं और जा नहीं पाते हैं विद्यालय। बारिश ज़्यादा हो जाता है, कचरा हो जाता है, हम लोग ज़्यादा बहुत परेशान हैं हम लोग। क्या बच्चे कैसे विद्यालय जाते हैं जब बारिश होती है? तो नहीं जा पाते हैं। कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं? अरे बच्चे हमारे 3 बच्चे हमारे हैं और अगल बगल का भाई का हैं और प्रधान में हैं, बहुत 100-200 बच्चे हैं सब इधर का मोहल्ले का। क्या बच्चे उसी कीचड़ से होके जाते हैं? हाँ, कीचड़ से होके जाते हैं। जब ज़्यादा कीचड़ हो जाता है नहीं जाते हैं, मना कर देते हैं भाई कीचड़ में मत जाओ। अच्छा, आप लोग को सूचना दिए हैं इसके कहीं रोड बनने के लिए? हाँ, सूचना दिया गया था प्रधान को, बोले कि विधायक हैं गया है, 1 हफ्ते में बन जाएगा, तो 1 महीने में बन जाएगा, 1 साल में बन जाएगा। फिर लोग कह रहे हैं कि पास हो गया है, 1 साल में बन जाएगा। 1 साल कब आएगा? ये बरसात में हम लोग परेशान हैं, अभी तक बना भी नहीं। एम्बुलेंस क्या आ पाती है आप लोगों घर तक? नहीं आ पाती, आती है तो खड़े रह जाती है दूर तक। लोग बहुत मुसीबत के साथ लेकर कचर पाइप लेकर मरीज को लेकर जाते हैं बैठाने के लिए। क्या आप लोग चाहेंगे कि रोड बन जाए? हाँ, हम लोग चाहेंगे कि जल्दी जल्दी बन जाए इसमें। राम नरेश। ये आपके गांव का रोड का मामला क्या है? मेरा रोड ऐसा है सर के 8-10 बरस से अवरोधक हो गया है, गड्ढा गुट्ठी हो गया है। बच्चे जो स्कूल आते हैं वो बेचारे पैदल आते जाते हैं, कभी स्कूल जा नहीं पाते हैं वो, और हम लोगों को मार्केटिंग करना पड़ता है सर। तो हम लोग कम 5 किलोमीटर रास्ता घूम के जाना पड़ता है मार्केट करने, और पानी बरसने के बाद हम लोग चल नहीं पाते। इतना रास्ता बिगड़ चुका है 8-10 बरस से, जो
हम लोग डिस्टर्ब बहुत परेशान हैं इससे। जैसे आप लोग आज प्रदर्शन किए हैं जी, तो ये बताइए अगर रोड नहीं बनेगी तो इसके आगे आप क्या करना चाहेंगे? अरे नहीं बनेगा तो क्या करेंगे? अब शासन प्रशासन तक मैंने कह दिया, कहा और कहवाया भी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुना ही नहीं। अब हम डीएम पर में प्रदर्शन करेंगे, डीएम ऑफिस तक जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे तब? योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हमारा मरम्मत करवा दें सर, और नहीं तो फिर हम लोग डीएम ऑफिस जरूर प्रदर्शन करेंगे। कोई बीमार हो जाता है घर में तो क्या एम्बुलेंस आ पाती है? अरे नहीं आ पाती, रोड पे खड़ी रहती है सर, पैदल उसको लाद करके ले जाना पड़ता है। तो खटिया है, खटिया पे ला देते हैं, इसके बाद 4 आदमी लग के उसको टेक करके ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 27,965 प्राथमिक विद्यालयों के बंद किए जाने के विरोध में आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। फिरोजाबाद में जिलाध्यक्ष संजय मलिक और कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर फैसले की निंदा की, साथ ही कौशाम्बी और प्रयागराज की घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग की है। संजय मलिक ने भाजपा सरकार पर शिक्षा और रोजगार छीनने का आरोप भी लगाया है। पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी अजय राय जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी अजय राय जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चों को शिक्षा देना पाए सरकार की कमी है, बच्चों को मोदी के राज्य में, मोदी के राज्य में के कार्यालय पे किस तरीके का ज्ञापन दिया और क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? आज यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर ये हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता सभी बड़ी ज़ोर शोर में इकट्ठे हुए हैं। तो ये एक जो पिछड़े हुए शोषित दलित जो हमारे भाई बहन हैं वो शिक्षा से वंचित हैं, और ये स्कूल का ये 27,000 जो स्कूल हैं इन्हें बंद करने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित ही ये गरीब की इसको कमर तोड़ने का काम कर रही है सरकार। और हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की ये कहना है कि गरीब शोषित वंचित पिछड़ों को साथ लेकर और इनको आगे बढ़ाकर इनका अधिकार इन्हें दिया जाना चाहिए। तो यही मांग हमने रखी है कि इन स्कूलों को सुचारू रूप से चालू किया जाए, इन्हें बंद न किया जाए, क्योंकि बच्चों का अधिकार इससे हनन होगा और बच्चों का भविष्य खतरे में जाएगा। इससे जो गरीब बच्चा है, जो गरीब माता पिता है, वो शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में नहीं दे पाते हैं, अपने नज़दीक के अपने गांव के पड़ोस के स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं। उससे हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में, पूरे देश में सबको लाभ मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही निंदनीय कदम उठाया जा रहा है सरकार द्वारा। तो हमारे यहाँ पर सभी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता सभी इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने सामूहिक होकर एक एकता के रूप में डीएम कार्यालय में हमारे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम ये आपकी मांग आगे राज्यपाल महोदय तक पहुँचाएँगे, और इस पर जो है कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम यही चाहते हैं कि बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं, उनके देखते हुए, जो गरीब हैं उनको देखते हुए, जो उनके हितों को देखते हुए ये स्कूल सुचारू रूप से चालू रहना चाहिए। राज्य में 5,000 सरकारी स्कूलों और मिड डे मील जैसी सुविधाओं को बंद किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने बहराइच कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। आक्रोशित कांग्रेसियों ने मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगाए और सरकार विरोधी प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्कूल बंद हुई है तो संघर्ष बढ़ेगा सड़कों पर, प्राइमरी स्कूल बंद हुई है तो संघर्ष बढ़ेगा सड़कों पर। क्या नाम है आपका? विनय सिंह, और हमारे समस्त कांग्रेस परिवार के सीनियर साथी यहाँ पर हैं, और पूरे कांग्रेस परिवार के लोग यहाँ ज्ञापन देने आए। सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन जाना है। जिलाध्यक्ष के बारे में क्या मांगे हैं? जिलाध्यक्ष जी के बड़ी माँ का प्रवास हो गया है, इसलिए वो आ नहीं पाए हैं, गर्मी में हैं, इसलिए आज हम लोग उनकी कमेटी के लोग ज्ञापन दे रहे हैं यहाँ पर। और हम यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 5,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं,
और जिसका मेन मकसद पहले उन्होंने मदरसे पर टारगेट किया, मदरसे के बाद प्राइमरी स्कूल पर टारगेट किया और उनका मेन मकसद है सरस्वती शिशु मंदिर जो आरएसएस का केंद्र है, जहाँ से उनको बैग आरएसएस का जहाँ पर एजेंट तैयार होता है, जहाँ पर बैग अफवाह की एजेंसी है वो, वहाँ उसको मजबूत करने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर को मजबूत करके प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं, मदरसों पर टारगेट हो रहा है और सारे स्कूल बंद करके वो उनका केवल केंद्र बिंदु है सरस्वती शिशु मंदिर, जिसको हम लोग उनके मंसूबों को बेनकाब करेंगे। दिल्ली बदायूं हाईवे पर धनीरपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार और ट्रक की भिड़ंत में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। हादसे में बचने के प्रयास में रोडवेज बस खाई में जा गिरी है, जिसमें बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। साथ ही बस में 8 से 10 लोग थे जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। मामला जुनवाई थाना क्षेत्र का है। अगली खबर उत्तराखंड से है। कावड़ मेले की तैयारियों का जायजा लेने हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11:10 पर गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पहुंचे मुख्यमंत्री। भाजपा नेताओं ने किया भव्य स्वागत। हेलीपैड से सीसीआर टावर से रवाना हुए सीएम धामी अधिकारियों संग करेंगे अहम समीक्षा बैठक में कावड़ मेला 2025 की व्यवस्थाओं पर होगी चर्चा। साफ सफाई, स्वास्थ्य, लाइट और शौचालय की स्थिति पर ली जाएगी रिपोर्ट। उसमें लगभग 37 लाख ज़्यादा तीर्थयात्री श्रद्धालु अभी तक चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं और मौसम को देखकर यात्रा को बीच में आपका भी गया और भविष्य में मौसम की जो भविष्यवाणी होगी उसके अनुरूप हम यात्रा के लिए आगे बढ़ाएंगे। उनसे उसी प्रकार से कहेंगे कि भाई यात्रा जब सुरक्षित होगी तो यात्रा आगे चलेगी और अभी मौसम ठीक है तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। क्योंकि यात्रा में सबसे बड़ा जो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है सभी यात्रियों की सुरक्षा। उसको ध्यान में रखकर हम यात्रा को आगे संचालित करेंगे और मौसम को देखते हुए मौसम विभाग समेत हमारे सभी जिलों के अधिकारी, सभी आपदा प्रबंधन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी पूरी तरह से तैयार हैं और चूँकि आपदाओं में हर वर्ष हमको किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करना पड़ता है, उसके लिए भी हमारी तैयारियां पूरी हैं। सर आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। अभी कावड़ यात्रा भी शुरू हो रही है, अमरनाथ यात्रा भी शुरू है और कावड़ यात्रा के लिए हम लोग यहाँ पर सभी अच्छे प्रबंध हों, आने वाले कावड़ यात्रियों को उनकी यात्रा ठीक प्रकार से संपन्न हो, उसके निमित्त आज यहाँ पर सभी विभागों की एक समीक्षा बैठक भी यहाँ पर कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि ये यात्रा हमारी भव्य हो, दिव्य हो, सभी कावड़ यात्री एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से जाएं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।